मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो लव जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर के बयान दिया कि मुसलमानों को टारगेट करके उन्हें बदनाम किया जाता है, इस तरह के शब्द बोल करके, तो देखिए जो चीजें सामने आई समाज में और जुल्म ज्यादतियां बढ़ी और धोखे दिए गए, ये उसके बदले में दिए हुए नाम हैं। मान लीजिए वक्त प्रॉपर्टीज माफियाओं ने कब्जाई और जिसमें गरीब यतीम मिस्कीन के हुकूक थे, उन्हें प्रमोट होना था तो वो नहीं हुए। तो ये बताइए, एक दिल की आह निकली तो वो क्या लैंड जिहाद नहीं हुआ? दूसरा, अगर थूक जिहाद है तो थूक करके कोई अगर रोटी धोखा दे के थूक रहा है और खाना खिला रहा है तो थूक जिहाद नहीं हुआ? वहीं फिर लव जिहाद में कितनी बहन बेटियों को इस तरह से धोखे दे दे कर शादियां हुई और फिर उसके बाद में उन्हें छोड़ दिया गया या मार दिया गया। तो क्या ये हमारा इस्लाम बता रहा है? तो ये जो नाम दिए गए हैं, इस्लाम के नाम लेकर के और शनाख्त लगा करके एक समाज को, एक गरीब और कमजोर को धोखा देने का जो काम किया, उसके बदले में मिला हुए ये नाम है। तो समझ तो ये थी और अच्छा काम ये था कि हमें अपने कैरेक्टर को ठीक करने की और इस्लाह करने की जरूरत है और इंसाफ कायम करने की जरूरत है। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन समझ अगर जल्दी आ जाए, अपने अंदर सुधार कर ले कोई भी इंसान, तो फिर वो स्थापित रह सकता है। लेकिन उसका अगर नहीं, उसकी समझ सही नहीं हुई तो विनाश तो फिर होता ही है उसका। जो कौम मुर्दा हो जाती हैं वो सरेंडर कर देती हैं और जो कौमें जिंदा होती हैं वो डटकर मुकाबला करती हैं। इस तरह के भड़काऊ भरे बयान दे करके वो समाज को भड़काना चाहते हैं, विभाजन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम नहीं कहेंगे। तो देखिए, वंदे मातरम जो ईमान और इस्लाम की तालीमात है, उसमें हुब्बुल वतनी को ईमान का दर्जा माना गया है। अब मौलाना महमूद मदनी साहब किस तरह की तालीम दे रहे हैं, उन्हें यह भी समझने की जरूरत है कि जिस तरह से मुर्दे कौम का जिक्र उन्होंने किया, तो क्या मुर्दा होने की क्या कारण बने, एक कौम कैसे मुर्दा हो जाती है, उन चीजों पर, उस कैरेक्टर पर गौर व फिक्र तो क्या नहीं। अब लेकिन दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि डटकर मुकाबला करना है और यानी कि एक तरीके से जंग लड़नी है। तो इस काम इंसानियत और इंसाफ से चलता है। अगर नाइंसाफी और जुल्म और ज्यादतियां बढ़ जाती हैं तो वो कौम खुद ब खुद ही मुर्दा हो जाती है। उसे जिंदा करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने अंदर इंसाफ कायम किया जाए और जो हुकूक छीने हैं वो वापस कर दिए जाए, अल्लाह से तौबा की जाए, तब अल्लाह ताला ताकत डाल देता है। वरना फिर अल्लाह की तरफ से ही कुछ लोग ऐसे खड़े किए जाते हैं कि वो इंसाफ कायम करते हैं और फिर इंसाफ कायम होकर ही रहता है। तो मौलाना महमूद मदनी को भड़काऊ बयान देने की बजाय समाज में इंसाफ और इस्लाह की तरफ ध्यान देने की जरूरत है और ऐसी एक काम करने की जरूरत है।